प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मिरागल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम द्वितीय वर्ष पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट आधुनिक संविधान के अंतर्गत द्वितीय यूनिट में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को पढ़ेंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंतर्गत आज हमारे अध्ययन का मौलिक क्षेत्र होगा अमेरिका का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को चुने जाने की प्रक्रिया अर्थात निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य। विद्यार्थियों, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका का सर्वोच्च सत्ताधारी एवं कार्यपालिका का वास्तविक स्वामी होता है। स्वामी का अर्थ अध्यक्ष होता है। उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2(4) के अंतर्गत अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल देशद्रोह, भ्रष्टाचार या किसी घोर अपराध के आधार पर ही लगाया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते वह विश्व का भी सबसे महत्वपूर्ण नेता बन जाता है और इसलिए बन जाता है क्योंकि आज संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां असीमित होती हैं। वह देश की विदेश नीति का निर्धारण एवं विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व भी करता है। आपातकाल की स्थिति में वह और भी असीम शक्तियों का मालिक बन जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख है। देश की कार्यकारिणी शाखा या कार्यपालिका शाखा और संघात्मक सरकार के मुखिया के रूप में राष्ट्रपति का पद प्रभाव और मान्यता द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च राजनीतिक पद माना जाता है। राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों का भी प्रमुख है। अगर निर्वाचन पद्धति की बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। अगर पहले के चुनावों की हम चर्चा करें तो सन 1951 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 22वें संशोधन के बाद से कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं किया गया है। जिसने भी 2 साल से ज्यादा राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है या जब कोई और निर्वाचित हुआ था, अगर किसी राष्ट्रपति कार्यकाल के बीच में पद त्याग देता है, उसे हटा दिया जाता है या किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में अमेरिका में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका संभाल लेता है। आज तक अमेरिका में 43 व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए हैं और 44 कार्यकाल हुए। कई राष्ट्रपतियों ने 2 बार राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। जॉर्ज वॉशिंगटन 1789 में निर्वाचक मंडल के सर्वसम्मत मत के आधार पर पहले राष्ट्रपति बने थे। उनके विरोध में कोई नहीं खड़ा था। विलियम हेनरी हैरिसन 1841 में केवल 32 दिन इस पद पर रहे थे, जो किसी भी राष्ट्रपति का सबसे छोटा कार्यकाल है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 12 से अधिक वर्षों तक इस पद पर रहे, जो उनका सबसे बड़ा कार्यकाल था आज तक के सभी राष्ट्रपतियों में से, और उनके चौथे कार्यकाल में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। रूजवेल्ट पहले ऐसे व्यक्ति या ऐसे राष्ट्रपति भी हैं जो इस पद पर 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। अब हम लोग आते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है,
किस प्रक्रिया के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के पद का चुनाव किया जाता है? इसको कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के तहत होता है, जिसमें नागरिक गुप्त मतदान देकर इलेक्टरल कॉलेज, एक निर्वाचन कॉलेज होता है, उसके सदस्यों का चुनाव करते हैं। इस मतदान से निर्वाचित सभी सदस्य सीधा चुनाव उसमें करते हैं। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में इलेक्टरल कॉलेज अर्थात निर्वाचन कॉलेज सहित अमेरिकी चुनाव पद्धति को वर्णित किया गया। अमेरिकी संविधान प्राथमिक स्तर पर दल का प्रतिनिधि चुना जाता है, अतः राजनीतिक दलों के द्वारा अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के लिए इस चुनाव में वे भाग लेते हैं। प्राथमिक चुनाव में चुने गए प्रतिनिधि दूसरे दौर में राजनीतिक दल का हिस्सा बनते हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। इस दौर में नामांकन की प्रक्रिया भी होती है और तीसरे दौर में चुनाव प्रचार और टेलीविजन पर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा विभिन्न उम्मीदवारों में बहस की जाती है और उनका प्रसारण भी किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में 2 बार से अधिक नहीं चुना जा सकता। राष्ट्रपति का 4 वर्षीय कार्यकाल 20 जनवरी से प्रारंभ होता है। राष्ट्रपति को राजद्रोह, घूस या अन्य गंभीर अपराध एवं कदाचार के लिए महाभियोग के द्वारा उसके कार्यकाल से पहले ही उसे हटाया जा सकता है। अमेरिका में चुनाव के लिए दिन और महीना बिल्कुल तय है। यहां चुनावी वर्ष के नवंबर महीने में पड़ने वाले पहले सोमवार के बाद पड़ने वाले मंगलवार को मतदान होता है। 2020 में चुनाव का दौर शुरू होना है। इस वर्ष वहाँ चुनावी वर्ष भी है, तो हम सीधे सीधे अखबारों के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा, टेलीविज़न एवं अन्य संसाधनों के द्वारा अमेरिका में चुनाव प्रणाली को प्रत्यक्षतः अनुभव भी कर सकते हैं। यहाँ 60 दिन पहले वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इस अवधि में अमेरिका से बाहर रहने वाला व्यक्ति भी ऑनलाइन वोट डाल सकता है। नवंबर माह की 2 से 8 के मध्य पड़ने वाले मंगलवार का दिन चुनाव के रूप में निर्धारित माना गया। इस दिन आम नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इस चुनाव में चुने गए सभी सदस्य इलेक्टरल कॉलेज या निर्वाचन कॉलेज के सदस्य होते हैं, जिनकी कुल संख्या 438 होती है। चुने गए सभी सदस्य सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस मतदान में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कम से कम 270 मत मिलना आवश्यक माना गया है। राष्ट्रपति चुनाव के पहले राजनीतिक दल अपने स्तर पर दल का प्रतिनिधि चुनते हैं। प्राथमिकी चुनाव में चुने गए पार्टी के प्रतिनिधि दूसरे दौर में राजनीतिक दल का हिस्सा बनते हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। निर्वाचक समूह अर्थात इलेक्टरल कॉलेज में उतने ही सदस्य शामिल होते हैं जितनी की कांग्रेस के दोनों सदनों की कुल संख्या होती है, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से 3 मत लिए जाते हैं। इस प्रकार निर्वाचक मंडल में अगर कुल सदस्यों की संख्या यदि हम देखें तो वह होती है 538, जिसमें प्रतिनिधि सभा के 435 सदस्य होते हैं, सीनेट के 100 सदस्य लिए जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के 3 प्रतिनिधि होते हैं। अर्थात कुल मिलाकर 538 सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 मतों की आवश्यकता होती है, जो आधे से 1 मत अधिक होता है।
यहाँ हम चर्चा करें कि यदि 2 से अधिक उम्मीदवार हैं और किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत न मिले तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो उसके लिए भी अमेरिका में प्रावधान सुनिश्चित किया गया है और प्रावधान यह है कि यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक बहुमत प्राप्त करने में असफल रहे तो प्रतिनिधि सभा निर्वाचक मंडल में उच्चतम मत प्राप्त करने वाले 3 उम्मीदवारों के बीच में से राष्ट्रपति का चुनाव कर सकती है। ऐसे अवसर भी अमेरिकी व्यवस्था में आए हैं और ऐसा 3 अवसरों पे हुआ है, सन 1800 में, सन 1824 में और सन 1876 में। यदि हम राष्ट्रपति चुनाव को एक चार्ट के द्वारा, एक चित्र के द्वारा उसके सभी चरण के रूप में समझने का प्रयास करें तो उसे एक चार्ट के रूप में, इस रूप में समझा जा सकता है। जैसे आप देखें कि सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में क्या स्थिति अपनाई गई है, जहां प्रत्यक्षतः चुनाव किया जा रहा है, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से मेल नहीं खाती, बिल्कुल अलग है। जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव होता है और किस प्रकार होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, चार्ट में जहां बताया गया है कि वहां सिटीजन्स ही खड़े हो सकते हैं, जो वहां का नागरिक है या 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या संयुक्त राज्य अमेरिका का पिछले 14 वर्षों से वहां रहने वाला नागरिक हो। सबसे पहले चार्ट जो कि एक फ्लो के रूप में हमें दिखाई देता है कि प्राइमरीज किस रूप में चुनी जाती है और कॉकस क्या होता है। कॉकस में पार्टी के सदस्य जमा होते हैं, स्कूलों, घरों या फिर सार्वजनिक स्थलों पर उम्मीदवार के नाम की चर्चा होती है, वहां मौजूद लोग हाथ उठाकर उम्मीदवार का चयन करते हैं और वही प्राइमरीज में मतपत्र के जरिए मतदान होता है। हर राज्य के नियमों के हिसाब से अलग अलग तरह की प्राइमरीज होती है और कॉकस प्रक्रिया भी हर राज्य के कानून के हिसाब से अलग होती है। और अगली स्टेज में, जो कि इस चित्र में बताया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत आयोवा और न्यू हैम्पशायर से शुरू किया जाता है, दोनों ही बड़े छोटे राज्य। यहां सबसे पहले कॉकस और प्राइमरी होता है और इन 2 राज्यों में मिली जीत के आगे चुनावी मुहिम पर असर डालने वाली होती है। हालांकि यहां की जीत का यह अर्थ यह नहीं होता कि प्रत्याशी को पार्टी की उम्मीदवारी मिल ही गई, लेकिन उसे इसका मददगार जरूर माना जाता है। चुनाव के दिन और महीना बिल्कुल अमेरिका में तय किया गया है। यहां चुनावी साल के नवंबर महीने में पड़ने वाले पहले सोमवार के बाद जो मंगलवार आता है उस दिन मतदान होता है। निर्वाचन विधि के अंतर्गत, जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, एक निर्वाचक मंडल के तहत चुनाव किया जाता है और इस प्रकार अमेरिका का राष्ट्रपति बहुमत के द्वारा 270 मतों की आवश्यकता प्राप्त करने के बाद निर्वाचित घोषित किया जाता है। और इस संपूर्ण चित्र को यदि एक प्रक्रिया के रूप में, एक फ्लो के रूप में यदि देखें तो यह संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन कर रहा है और इसको देखने से हमें पता चल जाएगा कि किस स्टेज पर अमेरिका के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या प्रक्रिया किस रूप में अपनाई जाती है। अब हम चर्चा करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्य एवं उसकी शक्तियों के बारे में, कि अमेरिका का राष्ट्रपति किस प्रकार की शक्तियां रखता है, क्या काम करता है। उसका पद अति महत्वपूर्ण पद माना गया है। उस पद की महत्ता क्या है, क्योंकि किसी भी राज्य में किसी राजनीतिक पद की महत्ता उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से सुनिश्चित होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद विश्व के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक है। लॉर्ड ब्राइस यहां तक कहते हैं यह दुनिया में महानतम पद है। मुनरो एक स्थान पर लिखते हैं
अमेरिकी राष्ट्रपति लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा अब तक धारण की जाने वाली सत्ता की सबसे अधिक मात्रा का प्रयोग करता है। यदि शक्तियों को हम देखें तो स्पष्ट होता है कि उसे पूरे देश में संविधान, संघीय कानूनों तथा संधियों एवं न्यायिक निर्णयों को लागू करना होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विदेशों में राजदूतों, विभागों के प्रमुखों, राजनयिक अधिकारियों, पार्षदों एवं अन्य शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अपने देश के लिए विदेश नीति का निर्धारण करता है और अमेरिका के विदेश मामलों को सर्वोच्च स्तर पर संचालित करने का काम करता है। वह संघीय कानूनों के विरुद्ध किए गए अपराधों, जिसमें महाभियोग शामिल नहीं होता, उसके लिए क्षमादान एवं प्राण दंड स्थगित कर सकता है। यदि उसके विधायी कार्यों को ले, जिसके अंतर्गत कानून बनाने से या कांग्रेस से संबंधित उसकी शक्तियां हैं, तो कहा जाता है कि जब किसी विधेयक को कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा उसकी सहमति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। क्या विकल्प है, हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला विकल्प यह है कि वह विधेयक को अपनी सहमति प्रदान कर सकता है और इस प्रकार विधेयक कानून बन जाता है। दूसरा, विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है और इसे 10 दिनों के भीतर कांग्रेस को वापस लौटा सकता है। किंतु प्रावधान यह है कि यदि वही विधेयक कांग्रेस के द्वारा 2/3 बहुमत के साथ पुनः पारित कर दिया जाए तो वह विधेयक एक कानून बन जाता है और राष्ट्रपति को इस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। इसे निलंबन निषेधाधिकार कहा जाता है। तीसरा कहा गया, वह विधेयक को आरक्षित कर सकता है। इसके बाद यह विधेयक उसकी सहमति के बिना ही 10 दिन की अवधि बीत जाने के बाद कानून बन जाता है। किंतु यदि कांग्रेस का सत्र 10 दिन की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाता है तो विधेयक अपने आप से मृत हो जाता है, डेड हो जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। इसे पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार के रूप में जाना जाता है और यह एक निरपेक्ष प्रणाली का होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति सदन में मौखिक भाषा या एक दस्तावेज के प्रेषक द्वारा कांग्रेस को कुछ विधायी उपायों का प्रस्ताव भेज सकता है जो विभिन्न मामलों, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों से संबंधित होते हैं, जो कि कानून बनाने के संबंध में होते हैं। वह अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार के लिए कांग्रेस के विशेष सत्रों का आह्वान कर सकता है, अर्थात विशेष सत्र कांग्रेस के बुलाए जाने के लिए आदेश जारी कर सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति राष्ट्रीय बजट को तैयार करता है और इसे मंजूरी के लिए, स्वीकृति के लिए कांग्रेस के पास भेजता है, जिसे कांग्रेस के द्वारा पारित किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासनिक या कार्यकारी आदेशों के रूप में नियमों एवं विनियमों के निर्माण की शक्ति रखता है और इसे प्रत्यायोजित विधायन भी कहा जाता है। अर्थात जब कांग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में वह कार्यकारी आदेश, प्रशासनिक आदेश जारी कर सकता है और उनका उसी रूप में पालन होता है जिस रूप में कांग्रेस के द्वारा बनाए गए विधेयक का किया जाता है। राष्ट्रपति सत्रावसान की तिथि के बारे में, अर्थात सत्र खत्म होने की तिथि के बारे में दोनों सदनों के बीच में असहमति होने पर कांग्रेस के सत्रावसान की घोषणा कर सकता है और इस प्रकार की शक्ति वह रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि वह विश्व का सर्वोच्च पद है, सबसे शक्तिशाली पद है। उसके पद की तुलना, उसकी शक्तियों की तुलना किसी अन्य देश के राष्ट्रपति या वहां के प्रधानमंत्री से नहीं की जा सकती। ब्राइस
ने जैसा कि कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा अब तक धारण किए जाने वाली सत्ता का सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग करता है। हैरल्ड लास्की क्या कहते हैं? वे कहते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति एक राजा से अधिक और कम दोनों है, तथा यह एक प्रधानमंत्री से अधिक और कम दोनों है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों और कार्य को 4 स्रोतों से प्राप्त करता है, और वे 4 स्रोत अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। और वे स्रोत हैं संविधान, कांग्रेस के द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियां, न्यायिक व्याख्याएं अर्थात न्यायिक समीक्षाएं, और राजनीतिक सम्मेलन। तो इस प्रकार हम लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यों को देखा, उसकी शक्तियों को देखा, और यह आभास होता है कि अमेरिका एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत नियोजित शासन विधान है, जिसमें संविधान के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति में सर्वोच्च श्रेणी की शक्तियां निहित की गई है, जिनका प्रयोग करते हुए वह अपने देश को नेतृत्व प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।